Today we are going to start first lecture on MCQ, that is chapter differentiation. तो डिफरेंशिएशन के हम कुछ MCQ सॉल्व कर रहे हैं. आप इसके जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज है सब आपको पता ही है. ये हमने जब ये पार्ट यानी इसका जब हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था वो सभी हमने क्या किए थे, फॉर्मूले सब लर्न किए थे, बराबर ना. तो हम डायरेक्टली अगर MCQ हम इसमें मोस्टली जितने कवर हो सकते उतने कवर कर लेंगे डिफरेंशिएशन की, ठीक है ना. तो ये फर्स्ट MCQ देखो, ये if y is log of 2 raised to 3x into x square plus 1 upon 2x plus 3 raised to 3 by 2 then dy upon dx. चार ऑप्शन दिए. अभी देखो log ऑफ फंक्शन रहेगा तो आपको क्या करना है, सभी log के रूल अप्लाई करना है. log a into b रहेगा तो log a plus log b, log a upon b रहेगा तो log a minus log b, log a raised to m रहेगा तो m log a. ये आपको रूल अप्लाई करना है. तो यहाँ हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो y इक्वल्स टू, देखो log ऑफ ये 2 रेस्ट टू कितना आएगा 3x आने वाला है, प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू कितना आएगा 3/2, यह पावर अलग कर देंगे, और माइनस लॉग ऑफ क्या रहेगा 2x प्लस 3 रेस्ट टू 3/2 आएगा. ठीक है ना. यानी कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, लॉग ऑफ a इंटू बी अपॉन सी रहेगा सपोज, तो log a प्लस log b माइनस log c रहेगा. वैसे रूल अप्लाई किया मैंने, यहां सिर्फ पावर अलग अलग कर दिए मैंने और log का रूल अप्लाई किया. फिर पावर आगे ले लेंगे तो ये बनेगा 3x log 2 प्लस ये बनेगा 3/2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, पावर आगे ले लेंगे, और लास्ट कौन सी टर्म बचेगी माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 दैट इज 3/2 टाइम्स माइनस 3/2 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया मैंने. फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे. 3 log 2 कांस्टेंट है, देखो हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, तो 3 log 2 वैसे ही रहेगा. तो 3 log 2 ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू आएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा 3x log 2 का, 3 log 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 3/2 वैसे रहेगा. चेन रूल आएगा, पहले किसका लेना पड़ेगा log का और बाद में x स्क्वायर प्लस 1 का. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये लिखेंगे हम 3/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, बराबर है. और फिर से x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इंटू 2x आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव लेना है अभी. फिर से यह चेन रूल आएगा, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x प्लस 3 आएगा, log ऑफ 2x प्लस 3 का, और 2x प्लस 3 का 2 आने वाला है, बराबर है. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो अभी 3 log 2 ये log 8 भी हो सकता है, log ऑफ 2 क्यूब log 8 भी हो सकता है, यानी आपको ऑप्शन देखो बी और डी में ही है, बराबर है. उसके आगे वाली टर्म प्लस है, बराबर. log 8 तो कहीं दिया नहीं, ए और सी में तो रहेगा ही नहीं, आपका आंसर बी और डी में कंफर्म है. लेकिन फर्स्ट टर्म क्या दिए 3/2 इंटू कितना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी 2 कैंसिल होगा माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3, राइट ना, यानी माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3, यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है आपको, सीधा log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया है, तो लॉ ऑफ डिवीजन अप्लाई करेंगे रूल पहले, यानी क्या बनेगा ये log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ क्या बनेगा 1 माइनस रूट एक्स बनेगा. ये आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, बराबर है. फिर इसका डेरिवेटिव लेना है अभी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसमें भी चेन रूल आएगा, पहले log का डेरिवेटिव लेना है, log x का 1 अपॉन x होता है, वैसे 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स आएगा, और फिर से रूट एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 चेन रूल से, और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये फर्स्ट टर्म का आएगा डेरिवेटिव, माइनस सेकंड टर्म का वैसे ही रहेगा, log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, और फिर से माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 का तो 0 आएगा, माइनस रूट एक्स का माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ठीक है. तो ये क्या बनने वाला है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो 1/2 रूट एक्स तो वैसे ही रहेगा, या डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, उल्टा भी हो सकता है. ठीक है, नो प्लस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, माइनस रूट एक्स स्क्वायर कितना आएगा x आने वाला है, तो रूट एक्स कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना आने वाला है 2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर रहेगा 1 अपॉन
रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। कौन सा ऑप्शन है देखो, 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो लॉग का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करो, पहले लॉग के रूल अप्लाई करो, जो भी रूल है प्रोडक्ट का, डिवीजन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये रूल अप्लाई करने के बाद यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ही डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, या डायरेक्ट लेंगे तो फिर आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस रूट एक्स अपन 1 माइनस रूट एक्स का, तो डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आएगा लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा हम लॉग के रूल अप्लाई करेंगे, यानी लॉग ए अपॉन बी का लॉग ए माइनस लॉग बी, फिर डेरिवेटिव लेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है वो लिख दूंगा। फिलहाल तो इसमें कितना है, सी है। ओके, नोट दिस। देखो थर्ड एमसीक्यू, y is cos x plus sin x upon cos x minus sin x then dy upon dx is। अभी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है स्टेटमेंट, यानी सपोज आपका cos x और sin x की पेयर रहेगी और प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा सिर्फ, तो ये रेशियो आप पूरा tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos x करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan x होता है, और 1 माइनस cos x अपॉन cos x कौन रहेगा, माइनस sin x अपॉन cos x क्या रहेगा, tan x रहेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स का बनेगा। देखो ये 1 की जगह सपोज में 45 है, यानी आपको पता tan 45 कितना होता है 1, तो tan पाई बाय 4 डाल देंगे सपोज 1 की जगह, tan x वैसे रखेंगे, और 1 माइनस ये 1 इंटू tan x लिख सकते हैं, 1 यानी tan पाई बाय 4 इंटू tan x, तो ये डायरेक्टली कौन सा बनेगा फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, दैट इज tan a प्लस b, यानी a की जगह पाई बाय 4 और b की जगह x आएगा, तो ये y क्या आएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अभी डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा ना, आगे इसमें तो डिवीजन लेना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा बस, लेकिन ऑप्शन में भी क्या दिया, सिंगल रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे, tan का डेरिवेटिव आपको पता है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव पता है आपको क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, और फिर से पाई बाय 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से पाई बाय 4 का 0 आएगा, x का 1 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखो sec स्क्वायर पाई बाय 4 एक्स, sec स्क्वायर ऑफ x प्लस पाई बाय 4, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेफिनेटली डी रहेगा। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट याद रखो, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में इफ एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ लॉग एक्स टू बेस एक्स स्क्वायर दिया है एंड फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ई, यानी आपको एफ डैश ऑफ ई निकालना है, यानी एक्स इक्वल्स टू ई की वैल्यू, फाइनल आंसर है, डेरिवेटिव निकालना है इसका, फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें एक्स की जगह क्या डालना है, ए डालना है, तो एफ ऑफ एक्स दिया उन्होंने लॉग ऑफ लॉग एक्स टू बेस कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। अभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स कब रहता है, जब बेस क्या होता है, ई होता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय एक्स कब आएगा, जब बेस क्या रहेगा, ई रहेगा, कुछ देते नहीं, यानी बेस क्या होता है, ई होता है, या बेस ई नहीं दिया है तो हमको बेस चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू ई, तो यहाँ चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यानी लॉग ऑफ ए टू बेस बी इज लॉग ए अपॉन लॉग ऑफ बी होता है, ये प्रॉपर्टी यूज करना है, तो यह क्या बनेगा, देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अभी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2 लॉग एक्स हो सकता है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन क्या बनेगा, 2 लॉग एक्स। ओके, अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अभी डेरिवेटिव लेना है तो क्या बनेगा, यू अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, यू अपॉन वी रूल अप्लाई करना तो क्या बनेगा, 2 लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव क्या बनेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस, अभी लॉग ऑफ लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, इनटू डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 log x अपॉन वी स्क्वायर, यानी 2 log x होल स्क्वायर, ये आने वाला है। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, u अपॉन वी रूल, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो 2 log x वैसे ही रहेगा, log ऑफ log x का डेरिवेटिव देखो, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, और फिर से log x का डेरिवेटिव 1 बाय x आने वाला है। देखो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x होता है, अभी log ऑफ log x का है, पहले log का डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन x, x की जगह log x रिप्लेस करेंगे, और फिर से log x का डेरिवेटिव लेना है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, यानी 1 अपॉन x log x आएगा, तो ये डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 2 log x अपॉन x log x। ओके, उसके बाद इसमें क्या आएगा, माइनस ये टर्म भी log ऑफ log x वैसे ही रहेगा, और 2 log x का क्या बनेगा, 2 बाय x बनेगा, 2 तो वैसे रहेगा, log x का 1 बाय x, तो 2 अपॉन x, यानी 2 बाय x, ये पूरा लिख देता अपॉन
अपॉन क्या बनेगा 2 log x होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, सीधा x की वैल्यू e डाल देंगे, बराबर ना। x की वैल्यू क्या डालनी है, e डालनी है। तो देखो अभी क्या बनेगा, ये 2 log e कितना होता है, ये याद रखो, log e हमेशा 1 होता है क्योंकि बेस e दिया है, log e टू बेस e ये हमेशा 1 होता है, या बेस दिया नहीं यानी e होता है, यानी log e टू बेस a ऑलवेज क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या बनेगा log x, ये तो कैंसिल ही हो रहा है फिलहाल, तो ये 2/e रहेगा, है ना, x की वैल्यू 2/e माइनस log e कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0, 0 अपॉन e क्या रहेगा 0 ही रहेगा, इंटू 2 तो क्या रहेगा 0 ही आएगा, बराबर ना। log e कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0, 0 इंटू 2 0, 0 अपॉन e, x की अगर e है तो ये 0 ही आने वाला है पार्ट, ठीक है। तो 2 अपॉन e आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन log e कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4, तो कितना आएगा ये देखो 2 अपॉन 4e, बराबर। तो ये 1 बाय कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 1/2 यानी 2e रेज़ टू -1, ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी रहेगा। ओके, तो इसमें क्या किया मैंने, सिर्फ चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई किया, ठीक है। चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करने के बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया 2 log x, फिर मैंने क्या किया, सीधा डिवीजन रूल अप्लाई किया और सिंप्लीफाई कुछ नहीं किया, डायरेक्टली x की वैल्यू क्या डाली मैंने, e, क्योंकि उन्होंने पूछा फाइंड f डैश ऑफ x व्हेन x इज e। ये हमारा क्या था, f डैश ऑफ x, यहां से स्टार्ट किया था, यहाँ डेरिवेटिव लिया था, ये हमारा f ऑफ x था, बराबर। फिर डेरिवेटिव लेने के बाद f डैश ऑफ x बनता है, फिर x की जगह क्या कर रहे हैं मैंने e वैल्यू डाली है, तो इसका आंसर आ रहा है 1/2e, दैट इज 2e रेज़ टू -1, ऑप्शन डी, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 5, इफ y is cos इनवर्स ऑफ 3 cos x minus 2 sin x अपॉन √13 देन dy अपॉन dx। अभी ये भी एक फॉर्मेट है, यानी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स है तो cos इनवर्स प्रेजेंट रहेगा और अंदर इस फॉर्म में रहेगा a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा। ये फॉर्मेट आपको याद ही रखना है। तो आपको क्या करना है, आइदर a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको क्या करना है, आइदर साइन अल्फा लेना है नहीं तो कॉस अल्फा लेना है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, और डेफिनेटली b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, आपको साइन अल्फा लिया होगा फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में क्या लेना है आपको कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा लिया तो साइन अल्फा लेना पड़ेगा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। ये ऑब्जर्व करो a b c, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, ये ट्रिपलेट है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तब हम a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन अल्फा डालेंगे, तो डेफिनेटली b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या डालना है, कॉस अल्फा डालना है। तो ये आपको नोट करना है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आता है 9, प्लस 2 स्क्वायर कितना आता है 4, 9 प्लस 4 13, तो आ रहा है √13, उसी फॉर्म में आ रहा है, बराबर है। तो हम 2 अपॉन √13 साइन अल्फा भी डाल सकते हैं, कॉस अल्फा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देखो ये तो आप नोट कर लो पहले, बराबर, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा, देखो अभी 3 अपॉन √13 हम क्या ले लेंगे, सपोज कॉस अल्फा ले लेंगे, तो डेफिनेटली 2 अपॉन √13 क्या बनेगा, साइन अल्फा बनेगा, बराबर है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, देखो ये 3 अपॉन √13 क्या लिया मैंने, कॉस अल्फा, तो कॉस x इंटू कॉस अल्फा, चलो पहले x लिख देंगे, कॉस x इंटू कॉस अल्फा, माइनस 2 अपॉन √13 क्या लिया है, साइन अल्फा लिया है, तो माइनस साइन तो वैसे रहेगा, साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ ए यानी क्या रहेगा एक्स एंड बी यानी क्या रहेगा अल्फा, कॉस एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला है। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फा क्या रहेगा, दैट इज एक्स प्लस अल्फा, बाय प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हमेशा एक्स होता है। तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो dy अपॉन x क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 आता है, अल्फा का डेरिवेटिव 0, बराबर। तो आंसर क्या बनेगा 1, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ y is cot inverse of under root 1 plus cos 3x upon 1 minus cos 3x then dy upon dx। फिर से यार दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज क्या होता है
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और माइनस रहेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो y क्या बनेगा, cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देखो 1 प्लस cos 3x का क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2 आएगा, बराबर 3x का हाफ 3x बाय 2 आएगा। वैसे ही 1 माइनस cos 3x 2 sin स्क्वायर 3x बाय 2, तो 2 2 कैंसिल होगा, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, cot स्क्वायर आएगा, cot स्क्वायर का रूट क्या रहेगा, cot रहेगा, तो ये cot इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, cot ऑफ 3x बाय 2, तो ये क्या बनेगा 3x बाय 2 बनेगा। तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ 3x बाय 2 क्या आएगा 3 बाय 2। ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और कुछ कुछ केस में कभी कभी ये tan रेशियो आता है, सपोज ये उल्टा रेशियो रहेगा, तो ये ऐसा आएगा, देखो cot इनवर्स ऑफ सपोज tan 3x बाय 2 रहेगा, सपोज 3x बाय 2 आ रहा है, बराबर। अभी आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी, cot इनवर्स ऑफ cot x इज x, तभी एंगल निकल के बाहर आएगा। अभी ये tan रेशियो, तो tan किसमें काउंट करेंगे, cot में, तो ये cot इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, cot ऑफ 90 माइनस 3x बाय 2, बराबर ना। तो cot इनवर्स ऑफ cot निकल जाएगा, एंगल बाहर आएगा, पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा -3 बाय 2 आंसर। ठीक है, -3 बाय 2 आंसर। फिलहाल इस केस में नहीं दिया है, लेकिन ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, उसके बाद इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी रहेगा इस केस में, dy अपॉन dx इज 3 बाय 2। ओके, दैट इज डी ऑप्शन, सॉरी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सेम है cot इनवर्स ऑफ b माइनस a tan x अपॉन a प्लस b tan x देन dy अपॉन dx। अभी हम क्या करेंगे, cot इनवर्स रेशियो किसमें काउंट करेंगे, tan इनवर्स में। अभी आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, cot इनवर्स ऑफ 1 by x इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स x होता है। रेसिप्रोकल लेंगे तो tan हो जाता है, तो या इसका रेसिप्रोकल लेंगे, tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। ठीक है, अब ये इसमें tan में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि देखो tan इनवर्स में एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है ना tan इनवर्स, इनवर्स कन्वर्टेड फंक्शन में देखा था हमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसी फॉर्म में आपको ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना, ऊपर प्लस साइन है और नीचे माइनस है, लेकिन b की जगह क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो हम b से डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाय b करना है, तो ऊपर a बाय b आएगा, प्लस या b कैंसिल होगा, ओनली tan x बचेगा, या b अपॉन b 1 आ जाएगा, माइनस a अपॉन b इंटू tan x, a अपॉन b इंटू tan x। तो कौन से फॉर्म में आ रहा है, देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x इज a बाय b और y क्या रहेगा tan x, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a बाय b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, है ना। x की जगह a बाय b रिप्लेस करेंगे और y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, tan x रिप्लेस करेंगे, y की जगह tan x, तो tan इनवर्स a बाय b वैसे रहेगा tan इनवर्स ऑफ tan x, क्या बनेगा, x बनेगा, तो tan इनवर्स a बाय b, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज y। अभी डेरिवेटिव लेना है, अभी tan इनवर्स a बाय b का डेरिवेटिव डेफिनेटली 0 आने वाला है, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे डेरिवेटिव, बराबर है। तो ये कांस्टेंट टर्म a और b कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स a बाय b भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, dy अपॉन dx, tan इनवर्स a बाय b का डेरिवेटिव आएगा 0 और x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, 1b। ऐसा लिखना नहीं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप बोले कि चलो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो आप लिखोगे 1 अपॉन 1 प्लस a बाय b होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है a बाय b, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 ही होता है, तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है थोड़ा सा चेंज है, आप याद रखो। देखो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर है, नीचे प्लस साइन है, और वही क्वेश्चन 7x अपॉन 1 माइनस 10x स्क्वायर, लेकिन नीचे माइनस साइन है। तो सपोज नीचे प्लस साइन रहेगा सपोज, तो आपको 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी tan इनवर्स ऑफ, देखो 12 के दो फैक्टर निकालने, जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, 4 3 12, 4 माइनस 3 1 आता है, तो हम क्या करेंगे, 4x माइनस 3x लिख देंगे, 4x माइनस 3x कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1x आने वाला है, और नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस ये 12x पर क्या रहेगा, 4x इंटू 6, कौन से फॉर्म में आ रहा है, देखो ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स ऑफ
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है डेफिनेटली, बराबर ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा? डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ कितना होने वाला? 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, बराबर ना। tan इनवर्स 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 4x का क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर आएगा। और फिर से 4x का डेरिवेटिव चेन रूल से 4 आने वाला है, तो ऊपर 4 लिख देंगे, 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस tan इनवर्स 3x का 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर आएगा। और फिर से 3x का डेरिवेटिव 3 यानी 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? डेफिनेटली बीच में माइनस साइन है और 4 और 3 दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा डेफिनेटली। ओके, तो नीचे प्लस साइन रहेगा तो ऊपर क्या करना है? 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है जिनका डिफरेंस होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन में देखो अभी नीचे माइनस साइन दिया है, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर निकालने की जिनकी एडिशन 7 आनी चाहिए। अभी एडिशन देखनी, माइनस साइन रहेगा। तो देखो 10 के फैक्टर 5 टू 10 होता है और 5 प्लस 2 कितना आता है? 7 आता है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस ये 10x स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 5x इंटू 2x। तो कौन से फॉर्म में आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला क्या बनेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या बनेगा? ये देखो x की जगह 5x आएगा, tan इनवर्स 5x बराबर है, प्लस tan इनवर्स कितना आएगा? 2x आने वाला है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? देखो tan इनवर्स 5x का क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 25 स्क्वायर इंटू 5 यानी 5 अपॉन 1 प्लस 25 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर आएगा। और फिर से 2x का रेट कितना आएगा? 2 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस साइन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है। देखो इसका डेरिवेटिव देखो 5 आ रहा है, 5x का डेरिवेटिव 5 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर क्या आएगा? 25 स्क्वायर, 5 अपॉन 1 प्लस 25 स्क्वायर। और tan इनवर्स 2x का 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। और फिर से 2x का डेरिवेटिव 2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10. If y is tan inverse of under root 1 plus x square minus 1 upon x, then dy upon x is. अभी इनवर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है। अभी इसमें देखो आपको आइडेंटिटी पता होगी, प्लस में आइडेंटिटी किसकी है? यानी आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा होता है, नहीं तो 1 प्लस, तो हम ये tan थीटा एक्स ले लेंगे, यानी एक्स की जगह हम tan थीटा भी डाल सकते हैं और cot थीटा भी डाल सकते हैं। तो सपोज x की सपोज x इक्वल्स tan थीटा ले लेंगे सपोज, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बनेगी, ये तो आगे लगने वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये y बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा? इनटू ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का रूट क्या बनेगा? sec थीटा। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा बनेगा। ये साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे रेश, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है माइनस 1 अपॉन tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा, बराबर है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो cos थीटा कैंसिल होगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, देखो क्या बनने वाला है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बनेगा सिर्फ, बराबर है। अभी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर ना। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अभी tan इनवर्स ऑफ, देखो 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का आप एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, है ना। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ना, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, सिर्फ थीटा की जगह थीटा बाय 2 रिप्लेस करेंगे। sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, यह फॉर्मूला अप्लाई। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक sin भी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय 2, तो sin थीटा बाय 2 कौन cos थीटा बाय 2 क्या बनेगा? tan थीटा बाय 2 आएगा, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 दैट इज थीटा बाय 2 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, आप वैसे ही रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है आपको 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और उसको हाफ अटैच कर देंगे, तो dy अपॉन dx इज 1 अपॉन 2, तो वैसे रहेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या रहेगा 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा बी रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 11, cos inverse x plus cos inverse y is pi/2 then dy upon dx। ठीक है, अभी cos inverse x आपको आइडेंटिटी पता है, cos inverse x प्लस sin inverse x हमेशा pi/2 होता है ना, sin inverse x प्लस sin inverse x प्लस cos inverse x हमेशा क्या होता है pi/2 होता है। और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, cos inverse x प्लस cos inverse y कितना दिया है 90 दिया है, तो डेफिनेटली sin इनवर्स x इक्वल्स टू क्या बनेगा cos इनवर्स y आएगा, यानी cos इनवर्स x मस्ट बी इक्वल्स टू cos इनवर्स y, देन एंड देन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसा ही उसका मीनिंग है ना। ठीक है, दूसरा एक मेथड है, सपोज आपने डायरेक्ट लिखा सपोज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू pi/2 दिया, तो cos इनवर्स x क्या बनेगा pi/2 माइनस cos इनवर्स x y, cos इनवर्स y आ जाएगा, cos इनवर्स y राइट में ले लेंगे। और आपको आइडेंटिटी पता है, कौन सी आइडेंटिटी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है pi/2 होता है, सो cos इनवर्स उस साइड ले लेंगे, तो sin इनवर्स क्या बनेगा pi/2 माइनस cos इनवर्स x, वही बात हो जाएगी। 90 माइनस cos इनवर्स x क्या लिखेंगे sin इनवर्स x, वैसे 90 माइनस cos इनवर्स y क्या आएगा sin इनवर्स y आ जाएगा, बराबर है। अभी दोनों के नंबर इक्वेट करने हैं, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करें, cos इनवर्स x हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है, सपोज cos इनवर्स x आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स लिख दो √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, क्योंकि देखो ये हमने x की जगह सपोज cos थीटा डाल देंगे सपोज, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा, और sin स्क्वायर थीटा का रूट sin थीटा आएगा, और sin इनवर्स ऑफ sin थीटा थीटा रहेगा, और थीटा फिर से क्या रहेगा cos इनवर्स x। ये कन्वर्जन याद रखो, cos इनवर्स का आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो cos इनवर्स x इज sin इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट, यानी sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin इनवर्स y। ये नहीं याद आ रहा है तो ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं। आप सीधा क्या करो, cos ये हम थीटा एज्यूम करके cos इनवर्स x, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी x अपॉन 1, cos थीटा क्या रहता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 आ जाएगी, तो डेफिनेटली रिमेनिंग साइड क्या रहेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और sin थीटा क्या रहेगा, sin थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो sin थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, बराबर ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा क्या बनेगा फिर sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है cos इनवर्स x, so cos इनवर्स x इज sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्जन किया है मैंने, लेकिन आप फिलहाल फॉर्मूला ही याद रखना होगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेट कर देंगे, साइन इनवर्स निकाल देंगे, तो क्या बनेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा y, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ माइनस, अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आएगा, और y स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dx, बराबर। इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy अपॉन dx, x स्क्वायर का 2x विद माइनस साइन, 1 का 0, तो आंसर क्या बनेगा x अपॉन y विद माइनस साइन, माइनस x अपॉन y इज dy अपॉन dx। तो कौन सा ऑप्शन है देखो, माइनस x अपॉन y, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद देखो, ठीक है, फिलहाल इतना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक देखो, पहले मैंने ऑप्शन थोड़े गलत लिखे थे, अच्छा अलग अलग ऑप्शन है। y दिया है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। हम जनरल विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, या विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया है cos इनवर्स x, बराबर है। यानी इसका मीनिंग क्या है, आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। डेरिवेटिव क्या निकालना है आपको, सपोज डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू सपोज e रेस्ट टू x निकालना है। ये इसका मीनिंग वही हो जाएगा, यानी सपोज ये y इक्वल्स टू sin x रहेगा, सपोज
और विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या निकालना है, ई रेस टू एक्स निकालना है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स निकालना है एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स निकालना है। इसका ये मीनिंग हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, सपोज ये फंक्शन u लेंगे और ये v लेंगे तो आपको du अपॉन dv निकालना है एंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, du अपॉन dx डिवाइड बाय dv अपॉन dx। ये पैरामीट्रिक फंक्शन था ना, उसमें लिया था हमने, वैसे ही लिया है। यानी दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों का रेशियो ले लो। ये sin x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सपोज cos x है ना, cos x ही रहेगा ना, और e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू e रेस टू x cos x अपॉन e रेस टू x। तो वैसे ही आपको क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये y तो दिया है, ये हम cos इनवर्स x u एज्यूम करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, dy अपॉन du निकालना है। तो dy अपॉन du कैसे निकालेंगे, पहले dy अपॉन dx निकालेंगे डिवाइड बाय du अपॉन dx और दोनों का रेशियो ले लेंगे। ये इन शॉर्ट डेफिनेशन हो जाएगी। सिर्फ पहले cos इनवर्स x को क्या करेंगे, u एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अभी सपोज y को सॉल्व करना है तो y ले लेंगे tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यह सब्स्टिट्यूशन रहेगी, पुट x इक्वल्स टू डेफिनेटली cos थीटा डालना पड़ेगा। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा है। आपको 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला पता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला डाल दें। x इज 1, x इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos थीटा, तो थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x बनेगा। तो y क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, क्या बनने वाला है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट इज tan थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, tan थीटा बाय 2। तो ये बनेगा थीटा बाय 2, ये y आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सपोज ये थीटा हमारा क्या है, देखो थीटा क्या है, cos इनवर्स x है। हम सपोज डिफरेंशिएट करेंगे y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, सपोज dy अपॉन d थीटा, तो क्या बनेगा, देखो अभी थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होता है, बराबर। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। वैसे थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करना है, 1 ही लेना है। तो हाफ वैसे ही रहेगा और थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ये y वैसे रखेंगे और थीटा क्या होता है, cos इनवर्स x है ना, देखो थीटा क्या है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x रिप्लेस करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो डायरेक्टली अपना आंसर ही मिल रहा है डायरेक्टली। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, डायरेक्टली सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपने सपोज आगे किया, सपोज आपने इस मेथड से नहीं किया तो लेंदी हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आप क्या करेंगे, cos इनवर्स x रिप्लेस करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर ये dy अपॉन dx बनेगा, फिर u ले लेंगे, u कितना है, cos इनवर्स x ले लेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x ले लेंगे दैट इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो स्टिल आंसर वही आने वाला है, हाफ ही आने से। ये आप होमवर्क के लिए ट्राई नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटर मेथड कौन सी, यही मेथड है। ओके, नोट दिस। देख लो 13th MCQ, if y is log x raised to cos x then dy upon dx is। अभी आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं, जहां फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन रहेगा उस केस में हमेशा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन ज्यादा रहेगा तो भी कौन सा यूज करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी रहेगा तो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन फॉर्म में, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। यानी log y इज इक्वल टू log ऑफ क्या बनेगा, log x रेस्ट टू cos x, और फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में log के रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ log ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा, cos x पावर आगे आ जाएगी, तो cos x टाइम्स log ऑफ log x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी log y का डेरिवेटिव पता है आपको, 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अभी cos x इंटू log ऑफ log x का डेरिवेटिव लेना है तो प्रोडक्ट रूल आने वाला है डेफिनेटली। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x, ठीक है लिख देता हूँ, चलो डेरिवेटिव ऑफ log x। अभी log ऑफ log x वैसे ही रहेगा, और किसका डेरिवेटिव आने वाला है, cos x का, डेरिवेटिव ऑफ cos x, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। cos x तो वैसे ही रहेगा। अभी log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन log x, यानी log ऑफ log x का, और फिर से log x का 1 by x, तो 1 अपॉन x log x आएगा, बराबर है, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस log ऑफ log x वैसे ही रहेगा,
और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है, और y को शिफ्ट कर देंगे तो dy अपॉन x क्या बनेगा फिर y टाइम्स आंसर क्या आने वाला है देखो, cos x अपॉन x log x, cos x अपॉन x log x और माइनस ये माइनस साइन आगे लेंगे sin x इंटू log ऑफ log x, sin x इंटू log ऑफ log x। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो माइनस वाला एक ही जगह है, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x। एंड ऑप्शन क्या रहेगा, डेफिनेटली बी रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो अभी 14 और 15, अब ये भी एक डेरिवेटिव का टाइप है, इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, x और y की टर्म मिक्स होती है इसमें, वी कैन नॉट एक्सप्रेस x टोटल इन टर्म्स ऑफ y और y टोटल इन टर्म्स ऑफ x, इसमें से x और y हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये हमेशा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है, यानी इसमें x और y के मिक्स टर्म होते हैं, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो दो जगह आपको, दो नहीं तो तीन जगह dy अपॉन dx मिलेंगे, वो आपको कलेक्ट करना है, एक तो लेफ्ट में नहीं तो राइट में, और विदाउट dy अपॉन dx के उसके अपोजिट साइड में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है, फिर dy अपॉन dx कॉमन निकाल के आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में एक शॉर्टकट मेथड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, ये आपको याद रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएट मेथड। ये कौन से मेथड के लिए अप्लाई करना, सिर्फ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपके सिलेबस में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है ना, ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको शॉर्टकट मेथड एमसीक्यू में अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन थ्योरी में अप्लाई करना नहीं है। इसका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एफ सफिक्स x अपॉन एफ सफिक्स y। ये एफ सफिक्स x का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट गिवन एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बट y कांस्टेंट, बट y कांस्टेंट लेना है, और डिफरेंशिएट एफ सफिक्स y का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y बट x एज ए कांस्टेंट। x क्या लेना है, कांस्टेंट, x कांस्टेंट एज करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लिए पहले तो फंक्शन जो पूरा है x और y के टर्म टोटली एक साइड में चाहिए, और बाद में ही आपको एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। यानी सभी के सभी x y के टर्म आइदर लेफ्ट में ले लो नहीं तो राइट में ले लो, सभी के सभी टर्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है देखो, ये आप नोट डाउन कर लो पहले, शॉर्टकट मेथड है, किसके लिए, ओनली फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, और ये थ्योरी के लिए, ये थ्योरी के लिए नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। थ्योरी के लिए आपको अपने रेगुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो ये 14 क्वेश्चन दिया, x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू 3xy, तो हम क्या करेंगे, पहले 3xy लेफ्ट में ले लेंगे, क्योंकि सभी टर्म आपको क्या करना है, एक साइड में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है। तो ये क्या बनेगा, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। फिर फॉर्मूला लिख देंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस एफ सफिक्स x अपॉन एफ सफिक्स y, माइनस साइन वैसे रहेगा। अभी आपको ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x बट y एज अ कांस्टेंट, यानी x⁴ का डेरिवेटिव 4x3, एफ सफिक्स x निकल रहा हूं मैं, उसके बाद प्लस y⁴ का डेरिवेटिव 0, क्योंकि y कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है, ये 0 आएगा, माइनस 3xy का डेरिवेटिव, अभी देखो y कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है, तो ये माइनस 3y आएगा, माइनस 3y, ये इंपॉर्टेंस है इसका, अपॉन अभी क्या करना है, एफ सफिक्स y का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएट अगेन सेम एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y बट x एज अ कांस्टेंट, यानी x⁴ का डेरिवेटिव 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, y⁴ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 4y³ आने वाला है, माइनस अभी इसमें 3 और x कांस्टेंट है, तो 3x वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 रहेगा, तो माइनस 3x आएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका, देखो 4x³ माइनस 3y, ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देंगे, यानी 4x³ माइनस 3y अपॉन, ये ऑर्डर चेंज कर दो, माइनस साइन हटाना है तो 3x माइनस 4y³। देखो अभी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4x³ माइनस 3y, 4x³ माइनस 3y, 4x³ माइनस 3y, लेकिन नीचे 4y³ माइनस 3x दिया है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बराबर है। उसके बाद y³ तो नीचे रहेगा नहीं, 4x³, हाँ ये देखो, ये या ऑर्डर चेंज किया, देखो या दोनों तरफ ऑर्डर चेंज कर देंगे, सपोज ये माइनस साइन से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4x³ ऑर्डर 3y माइनस 4x³ आएगा,
3y माइनस 4x क्यूब और अपॉन क्या बनेगा, ये वैसे आएगा 4y क्यूब माइनस 3x, या 4 चाहिए, मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये मिस्टेक था अपना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, 3y माइनस 4x क्यूब अपॉन 4y क्यूब माइनस 3x, तो ऊपर का ऑर्डर चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम, यानी आंसर के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली या ऊपर की ऑर्डर चेंज करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4y क्यूब माइनस 3x, तो ये आपका फाइनल आंसर है, कौन सा, ऑप्शन सी, ओके। तो ये मेथड आपको किसके लिए याद रखना है, ओनली एमसीक्यू के लिए, थ्योरी के लिए आपके रेगुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, ओके, नोट दिस। देखो 15 क्वेश्चन भी वैसे ही है, हम एक साइड में ले लेंगे सब तब, यानी क्या बनेगा, साइन वाई माइनस लॉग ऑफ क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। फिर यही आपको डेफिनेशन करना है फिर से, dy अपॉन dx इज माइनस एफ सफिक्स एक्स अपॉन एफ सफिक्स वाई, माइनस साइन वैसे रहेगा। अभी ये एक्सप्रेशन आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x डिफरेंशिएट करना है, बट y एज अ कांस्टेंट, तो साइन y का डेरिवेटिव 0 आएगा, y कांस्टेंट इसलिए, माइनस साइन वैसे रहेगा। लॉग का डेरिवेटिव आपको पता है, लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, वैसे लॉग ऑफ x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर से x प्लस वाई का डेरिवेटिव, देखो x का डेरिवेटिव 1 आएगा लेकिन y का 0 आएगा, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अपॉन ये हो गया f सफिक्स x। अब f सफिक्स y का मीनिंग क्या है, अगेन डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, बट x एज अ कांस्टेंट, sin y का डेरिवेटिव cos y माइनस log x प्लस y का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y आएगा, और फिर से x प्लस y का डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बनेगा, ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या बनेगा, x प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस वाई, कौन सा ऑप्शन है, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस वाई, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ओके, नोट दिस। देखो 16 में x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, एंड फाइंड डबल डेरिवेटिव व्हेन थीटा इज पाई बाय 2। तो हमको पहले x तो दिया है a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ये डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, या पैरामीटर थीटा दिया है, तो ये वैसे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो ये प्लस sin थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये dx अपॉन d थीटा की वैल्यू। वैसे y इज इक्वल्स टू, y क्या दिया है, a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a वैसे रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 रहेगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx इज dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा, बस फिर रेशियो ले लेंगे, dy अपॉन d थीटा a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा, बना ना, dx अपॉन d थीटा, ये sin, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अभी 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा का एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, तो ये 2 कैंसिल होगा, एक cos भी कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन sin क्या बनेगा, cot ऑफ थीटा बाय 2, तो dy अपॉन dx क्या आ रहा है, cot ऑफ थीटा बाय 2 है, फिर से डिफरेंशिएट करना है। अभी यहां से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी आपको मेंशन करना है, यहां ही गलती हो जाती है बहुत बच्चों की, अभी आगे की स्टेप d2y अपॉन dx स्क्वायर इज, अभी पहले तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और बाद में थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना, यही गलती हो जाती है। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, cot थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है, cot x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, cot थीटा का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, तो cot थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस cos x स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू अगेन थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव हाफ आ जाएगा। आप यहां तक करके छोड़ देते हो, लेकिन यहां तक नहीं करना, आपको फिर से थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, क्योंकि हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो d थीटा अपॉन dx की वैल्यू हम डाल देंगे, dx अपॉन d थीटा आपको पता है a sin थीटा है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 अपॉन a sin थीटा, तो ये क्या बनेगा, देखो
अभी ये 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा ही होता है, ये कोसेक क्यों आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑलरेडी था तो ये क्यों हो जाएगा थीटा बाई 2। सो ये थीटा है नहीं क्या, ये थीटा बाई 2 है, नो चेंज, वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस कोसेक क्यूब सॉरी स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स 2a टाइम्स साइन थीटा आएगा। अभी ये आएगा डबल डेरिवेटिव आएगा d2i अपॉन dx स्क्वायर आएगा। आपको थीटा की वैल्यू कितनी डालनी है, पाई बाई 2 डालनी है, तो ये कितना आएगा देखो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ ये 90 अपॉन 2 पाई बाई 4 आएगा और अपॉन 2a साइन पाई बाई 2। अभी कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 √2 रहेगा ना, कोसेक यानी क्या होता है साइन का उल्टा, साइन 45 1/√2 होगा, तो कोसेक 45 कितना रहेगा √2 रहेगा, √2 का स्क्वायर आएगा तो माइनस √2 स्क्वायर आएगा अपॉन 2a इनटू साइन 90 कितना होता है 1, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो माइनस 2 अपॉन 2a दैट इज -1/a। तो ये फाइनल आंसर है -1/a, बी ऑप्शन। ओके, हाँ देखो अभी ये लास्ट एक फॉर्मेट आप याद रखो, कौन सा भी फंक्शन रहेगा उसमें एक्सप्रेशन x और y में रहेगा सपोज, यानी थ्रो डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी हमेशा कौन सा भी फंक्शन रहेगा लेकिन थ्रो डिग्री यानी x रेस टू n प्लस y रेस टू n रहेगा और नीचे x रेस टू n माइनस y रेस टू n रहेगा। थ्रो x और y की डिग्री सेम ही होनी चाहिए और इज इक्वल्स टू कौन सा भी यहाँ कांस्टेंट नंबर रहेगा, कौन सा भी फंक्शन रहेगा इस केस में, तो इसका हमेशा dy अपॉन dx हमेशा y बाई x ही आता है, dy अपॉन dx हमेशा क्या आता है y बाई x आता है। यार देखो इस क्वेश्चन में क्या है 18 में लॉग दिया है फंक्शन और सब जगह डिग्री कितना है 3, ऊपर प्लस रहेगा और नीचे माइनस रहेगा तो भी चलेगा, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, तो भी स्टिल एक साइड में लास्ट में क्या चाहिए, राइट साइड में कांस्टेंट नंबर ही चाहिए, तब dy अपॉन dx हमेशा क्या आता है y बाई x ही आता है। ये एग्जाम है 19 देखो साइन इनवर्स ऑफ x रेस टू 4 प्लस y रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 4 माइनस y रेस टू इज इक्वल्स टू a एज अ कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx हमेशा y बाई x ही आएगा। ये भी एक फॉर्मेट याद रखो, x रेस टू m माइनस इनटू y रेस टू n इज इक्वल्स टू x प्लस y रेस टू m प्लस n रहेगा, तो स्टिल इसका dy अपॉन dx भी y बाई x ही आने वाला है। ठीक है, यानी x रेस टू 3 इनटू y रेस टू 2 इज इक्वल्स टू x प्लस y रेस टू 5 रहेगा, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, देखो दोनों के एडिशन मिला के यह नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा y बाई x से आने वाला है। और एक फॉर्मेट है 21 होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपको पता है होमोजेनियस इक्वेशन स्टेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा है हमने, तो इसका भी dy अपॉन dx हमेशा क्या आता है y बाई x से आता है। और एक स्टेप याद रखना है, जिसका डेरिवेटिव y बाई x आता है, dy अपॉन dx जब y बाई x आता है तो इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर हमेशा 0 आता है। ये हमने रिवीजन लेक्चर में देखा था, ये रिवीजन लेक्चर में भी मैंने बताया है, जब dy अपॉन dx y बाई x आता है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हमेशा 0 ही आता है। आप ट्राई करके देखो, u अपॉन v रूल अप्लाई करो और फिर से dy अपॉन dx की वैल्यू डाल के देखो, ट्राई करो तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू इसी टाइप का रहेगा, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर तो डायरेक्टली आंसर 0 आ जाएगा। ये इस टाइप का सम रहेगा, होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर 0 ही रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा और जस्ट फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। हाँ, dy अपॉन dx पूछा तो सबका आंसर क्या आने वाला है y बाई x ही आने वाला है। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन एमसीक्यू और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू लेंगे। स्टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।